7 दिन वेंटिलेटर पे रहा, फिर भी बच के आ गया। डॉक्टर बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई करामात तेरे संग जरूर हुई है। मैंने कि तुम्हारी जो डॉक्टरी है मेरे डॉक्टर के आगे वो सब फेल है। दादा, दुख जो गम की कतार देता है, देते हैं ऐसा कर लो, दुख जो गम की कतार देते हैं, जिंदा लोगों को मार देते हैं। ए भक्त मांग ले मेरे करौली शंकर महादेव से, ये ऐसे डॉक्टर हैं जो जिंदगी भी उधार देते हैं, जो जिंदगी भी उधार शंकर महादेव धाम परम पूजनीय गुरु जी ने लगाया दरबार। जिन भक्तों ने वनडे हवन किया उनकी हुई चिकित्सा। सभी भक्तों ने बताए अपने दुख और तकलीफ, सभी भक्त हुए स्वस्थ। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे आप। जी गुरुदेव मेरा 17 दिसंबर को सीढ़ियों से गिरा था घर पे, जिस हैंड में फ्रैक्चर, लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और जो फ्रैक्चर एक्सरे हुआ, फर्स्ट एक्सरे, तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसमें सिवाय सर्जरी के ये हड्डी नहीं जुड़ सकती अब। अच्छा। लेकिन उसी दिन जब इसका कच्चा प्लास्टर हुआ, जब प्लास्टर हो रहा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ बाबा जी ही थे। और ऐसा चमत्कार किया कि वो जो हड्डी ऑपरेशन होना था वो 95 से 96% हड्डी ऑटोमेटिक वो बैठ गई। लेकिन गुरुदेव उसके बाद जब पक्का प्लास्टर होना था, वहाँ भी बाबा जी ने मुझे बहुत बचाया, क्योंकि मेरे सिर में चोट थी जो उस समय पता नहीं चली। 25 तारीख को मेरे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स ने बोल दिया एनेस्थीसिया तो आपको लगना ही नहीं, अगर एनेस्थीसिया लग जाता तो आप कोमा में चले जाते। तो मैं ये मानता हूँ गुरुदेव कि मुझे ये जो दूसरा जन्म मिला है ये दरबार की तरफ से मिला है। सब आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण है जी, आपके प्रार्थना और संकल्प के कारण है जी, दरबार तो सदैव आपके साथ है। जी। गुरुदेव पैरालिसिस में मात्र मैं 5 दिन ही पलंग पे रहा, उसमें सिर्फ बाथरूम पर, लैट्रिन में खुद क्योंकि ही ब्रेन में क्लॉटिंग। दरबार है जी, दरबार है जी, दरबार है जी, दरबार है। जी, अब सोचो अगर आपको उस समय जी, क्या होता, जी, जिस समय हड्डी बिठाते करते जी, तो कोमा में चला जाता। तो आप कोमा में चले जाते, परमानेंटली आप मिल जाता है ना? जी, जैसे अभी दरबार में डॉक्टर्स लोग अपनी चिकित्सा करते रहते। जी, दरबार के एक भक्त हैं, वो अमेरिका में जी, 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 वहाँ का अस्पताल है मेथोडिस्ट, जी, मेम्फिस में। जी, वो 8 दिन से कोमा में थे। जी, हैं? जी, हैं? जी, 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 शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रयास कर रहे थे कि वो कोमा से बाहर आ जाए। पुरुषोत्तम के वो मैनेजर तो दरबार के बहुत परम प्रिय भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, दीक्षित हैं बाबा से। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे उन्हीं के यहाँ वो काम करते देखते थे। उनकी बहुत बड़ी गौशाला है वहाँ मेम्फिस में, और 2,500-3 हज़ार एकड़ लैंड है और काफ़ी बड़ी गौशाला है। देश का नाम वहाँ रोशन कर रहे हैं। उनका मैसेज आया, फ़ोन आया कि गुरुदेव ये वीडियो भेजा कि कोमा में है ये हरीश। तो 8 दिन बाद जब मेरी बात हुई तो मुश्किल से 2 मिनट लगा उसे डॉक्टर बड़े हैरत में आ गए कि कैसे हो, ये कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा तो हो गया। क्या उसने बातचीत किया उसने, और हाथ पैर चलाए, सब डेड थे। डॉक्टर बोली कि क्या आप पैर चला सकते हैं? तो बिल्कुल चलाएंगे। तो चलाया उसने, पैर आगे पीछे सब की। हमने उठ के बैठ भी जाएगा, वो बैठ गया, बातें करने लगा, मंजन अंजन किया उसने। हमने कहा ये लो है। तो जो 8 दिन से जो कोमा में था, तो दरबार को 2 मिनट नहीं लगा, कोमा से बाहर उठ के बैठ गए। अब उनके लिए तो बड़ा भारी चमत्कार है। दरबार कहता है चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है।
अगर सूक्ष्म शरीर सो गया तो आप उसे कैसे जगाएंगे? आप तो उसकी विधि नहीं जानते। आप विधि इसलिए नहीं जानते कि आप सूक्ष्म शरीर को ही नहीं मानते, है ना? तो जिसको आप मानते ही नहीं है तो उसके बारे में जानते ही नहीं आप फिर। और अगर वही सो गया तो हाड़ मांस का बेचारा शरीर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो वो उठ के बैठ ही गया, बस फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा कष्ट अभी हाथ में तो बाकी ये है। जो तमाम चीज़ें होती रहती हैं, ये दरबार तो अपने हिसाब से देख करके सब कंट्रोल करके अच्छा करता है। कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे कैसे हुए? ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थीं। सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थीं। गॉल ब्लैडर में सूजन, ब्रेन सर्वाइकल पेन और भारीपन महसूस करना, आंतों में सूजन और इन्फेक्शन, यूरेटर में सूजन, किडनी में इन्फेक्शन, श्वास लेने में भारीपन महसूस होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थीं। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थीं। गले में घाव बन रहा था, पैनक्रियाज में, गलन की कोलोन में और 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 गॉल ब्लैडर में। ये सारी स्मृतियाँ थी। जी गुरुदेव। ऐसे ही ये भी डैमेज हो रही थी आपकी किडनी भी। किडनी में घाव की स्मृतियाँ थी। निष्क्रिय होती जा रही थी किडनी। यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन रुक रुक कर पास होते थे। जी गुरुदेव। निकल की प्रिंट आउट निकलवा कर मुझे भिजवा दीजिए। देख सकते हैं ये भी खराब हो रहे थे। जी। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। आँखों में इन्फेक्शन हो रहा था, नर्व में पस बन रहा था और आँखों में दर्द, खुजली और चुभन होती थी। जी गुरुदेव। अब ये सब स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई, इसमें से हो गई। इसका प्रिंट आउट हमें, हाँ। गुरुदेव बस बिठाइए, छोटे से 2 कष्ट और बचे हैं। हाँ बिठाइएगा, फिर बुलाएंगे। गुरुदेव जी छोटे से 2 कष्ट और बचे हैं मेरे अभी। जो ये हाथ मेरा है जो एक्सीडेंट में, आंखें बंद करिए, जी। हाथ ऊपर करिए, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, बस। और दूसरे हाथ से वहीं पर पकड़िए जहाँ फ्रैक्चर हुआ था, बस। आंखें बंद, सुश्रुत प्राण, पुनः सर्जरी कर दें और जैसे प्राकृतिक रूप में था वैसे ही करके जोड़ दें सूक्ष्म रूप से। दधीची सहयोग। शुद्ध लेपन करना। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 बैलेंस। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब उंगलियां चलाएं अपनी, उंगलियां चलाएं, उंगलियां चलाएं, नीचे ऊपर करें। गुरुदेव अब इसमें झंझनाहट आ गई है पूरे। सर्कुलेशन हो रहा है, जी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पेन नहीं है। जी। पेन स्वेलिंग, नहीं है, अब हल्की बस स्वेलिंग ये भी चली जाएगी, जी अभी खत्म हो जाएगी घंटे 2 घंटे में। जी। गुरुदेव एक और था, मेरा बेटा है जो अभी आया नहीं है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर संजय गांधी में बताया था उसको। GAD एंटीबॉडी बनी है
जिसकी वजह से उसका पैनक्रियास की बीटा सेल्स निष्क्रिय हो गई। कुछ और नहीं, उसको- संकल्प से खत्म हो जाएगा। जी, अभी जब महाहवन करेंगे, जी जी जी। कितने लोगों को गुरुदेव, 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 कितने लोगों को संकल्प में रखना है? 3 लोग, हाँ, 3 लोग रहना है। किन किन को? माता जी है मेरे, हाँ। और बेटा है, मैं हूँ, पत्नी और बेटी। किन हाँ, को? इसमें से किन हाँ, को? तो 3 लोग, जिसको ज़्यादा कष्ट है वही रहे। ये तो असाध्य लोगों के लिए होता है, जी जी ये नहीं कि सब लोग रहें उसमें, जी ऐसा जी नहीं। जी इस बाकी लोग तो अपने पास ऊर्जा रहती रहती है। जी तो अभी ऑफ हो जाए, जी। ऑफ हो जाए, और बच्चे को रख लीजिए अपने, जी। और माता पिता भी रखे हैं आपने? माता जी हैं, पिताजी नहीं है। अच्छा, माँ को रखा है, बिटिया है। जी। बेटी को देखिए जरा आँख बंद करके। ये है ना गुरुदेव बेटी। किधर है? ओ, नमस्ते। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते, कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छे हो। पढ़ाई हो रही है? हाँ। पढ़ने का मन करता है? मोबाइल देखने का? बड़ा संकट है। तो मोबाइल देखना अच्छा लगता है खूब ना? जरा दिया जाए मोबाइल इनको। देखिए, मोबाइल देखने की इच्छा हो। अच्छा 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 अच्छा, तो पढ़ने का मन अब खूब, अच्छा खूब खुश लो। अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं। ठीक है, प्रसन्न, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। तो प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, कैसे माँ हो आप? बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खूब खुश रहिए। बस खुश बाबा आपका आशीर्वाद है गुरुजी। नहीं, कोई रहो। परेशानी नहीं है। कुछ नहीं, तमाम रखा है, लिखा हुआ ये सब था, नष्ट हो गया। जी जी। स्मृतियाँ, माइग्रेन की स्मृतियाँ, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, ग्रेन की स्मृतियाँ थी, ब्रेन की स्मृतियाँ थी, ब्रेन की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर बन रही की स्मृतियाँ, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, घाव बन, कोलोन में घाव बन रहे थे, ऑस्टियोपेनिया था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, भगंदर की स्मृतियाँ थी, भूख अनियमित रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, सिर बंधा बंधा लगना, आँखों में धुंधलापन, चेस्ट में पेन होना, मस्तिष्क में सूजन, स्पॉन्डिलाइटिस था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, सर्विक्स में, ब्रेस्ट में, हड्डियों में, श्वास नली में और कोलोन में। सिस्ट बन रहे, ओवरी में सिस्ट बन रहे, ओवरी में सिस्ट बन रहे, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, फ्लिपियन ट्यूब गल रही थी, दर्द और सूजन में दर्द और सूजन, गंदे स्पंदन होते थे और लिकोरिया की स्मृतियाँ थी। हो गई, सब नष्ट हो गई, जी है ना? लेपन नाभि पे, सिर पे जरूर करिएगा, जी। ताकि वो सब अच्छा रहे। महावन कल कर लीजिए। महावन में आप दोनों लोग रहेंगे और माँ को रख सकते हैं। बेटा गुरुदेव, जो बेटे को, नहीं, बेटा। बस 3 लोग अभी रहेंगे। मतलब मैं, माँ और बेटा, नहीं, जी। आप वाइफ। 3। बेटे को देखिए जरा आँख बंद करके। फोटो है गुरुदेव, फोटो है गुरुदेव। हाँ, देखिए। हाँ, इसको रखना पड़ेगा, इसको रखिएगा। आप ऐसा करिएगा, महाहवन जो है छोड़ दीजिए। महाहवन आपकी धर्मपत्नी कर लेंगी, जी तो ये आपकी माता जी को जी और आपके पुत्र को जी रह करके 3 लोग इनका हो जाएगा। हम आपको अलग से पुण्य दरबार की ओर से दे देते हैं। आप आंखें बंद करें। ओम। दरबार की ओर से 1 दिवसीय महावन के पुण्य के अंश प्रदान किए जाए। शिव सक्रिय कर दिया, सुश्रुत प्रहार दे दीजिए, सहयोग करें। एक शिव करा दिया, 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 शिव। 7 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः, ओम
आँख खोल के बंधन खींच ले सर। बच्चे की जो अब जो टाइप 1 जो शुगर डायग्नोस हुई है जी गुरुदेव। वो रहेगी नहीं, टाइप 2 होकर के समाप्त हो जाएगी, कोटि क्योंकि वो टाइप 1 उसकी नहीं है, ये जी। पितरों के कारण हुई। ठीक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ खुश 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 रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जम्मू से आए, जम्मू कश्मीर से। खूब खुश रहिए। जम्मू रहते हैं? जी जी जम्मू रहते हैं। हमारे डीएनए में 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और बेटा। ठीक, तो पहले आपसे शुरू करते हैं। जी गुरुदेव जी, ये पिछले को 5-7 साल से ना सब कुछ रुक सा गया है, आगे यानी बढ़ता नहीं। और बेटा है वो एनआईटी का इंजीनियर है, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से सर्विस रह जाती है, उसी की वजह से शादी भी लेट करी जाती जब है। वो उस दिशा में काम नहीं करती, जी निर्णय की जो क्षमता होती कमजोर होती जाती है, अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, जी बुद्धि बंद जाती है। जी तब करना है तब करना नहीं, और जब नहीं करना है तब काम के लिए खड़े होना, जी तो समय निकल गई, जी स्टेशन लेट पहुंचे तो ट्रेन चली गई। जी बिल्कुल है? जी बिल्कुल। तो ऐसे ही तो तमाम चीज़ें रही हैं लाइफ में, हाँ वो चीज़ें अब ठीक है, तमाम जो संकट थे कष्ट थे नष्ट हुए हैं। जी और अभी आप एक दिवसीय महाहवन करेंगे, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, जी तो आप तीनों लोग उसमें रहेंगे संकल्प में, और तो वो होगा तो और असाध्य स्मृतियाँ भी तमाम नष्ट हो जाएंगी। जी तो अभी जैसे आप में तमाम ये सब रोग कष्टों की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हुई, जी ये दरबार ने सब नष्ट की। जी यूरेटर में सूजन, इंसुलिन इम्बैलेंस थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी होना, श्वास फूलना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, पेशाब से धातु जाना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, आँखों में धुंधलापन, आंतों में सूजन और घाव बन रहे थे, कूल्हे में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में। अभी सब नष्टीकरण हुआ। किडनी आपकी एक्चुअली में डैमेज हो रही थी, यूरेटर वगैरह गड़बड़ हो रहा था। किडनी में इन्फेक्शन, घाव की स्मृति, यूरेटर में पस बन रहा था और यूरिन पास करने में फोर्स लगाना पड़ता था। जी ठीक। अब ये सब नष्ट हो गई गंदगी, जी अब आप अच्छे हैं। जैसे अगर बेटे की बात करें तो बेटे में एक समस्या क्या आती थी, उसका काम सुन्न हो जाता था काम के समय, जी जी उसका मस्तिष्क काम नहीं करता था बच्चे का, जी और उसको क्या होता था कि काम नहीं करता था समय पर, तो 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 समय पर, तो बिल्कुल भी काम करने का कोई नहीं करता था, मन ही नहीं करता था। जी और उसको ये लगता था हमने जो भी पढ़ाई लिखाई की है, डिग्री ली है, ये सब बेकार है, किसी मतलब की नहीं है। जी जी थॉट्स आते थे, ऐसे थॉट्स आते थे, सोसाइटियल थॉट्स आते थे उसको। जी ऐसे तमाम चीज़ें, कार्य से अरुचि होना, एंजाइटी फील होना, ये सब उस बच्चे को होता था। अभी सब दरबार ने नष्ट कर दिया, सब गंदगी उसकी। अभी कल आप महावन करेंगे तो सब जड़ से नष्ट हो जाएगा, सब काम कर पाएगा। जी गुरुदेव, अभी मुझे ना यहाँ ये खिंचाव नहीं जा रहा है। किसको? मुझे। आप बच्चे की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आ जी रहा जी है। वो बच्चे की। आप बताइए, हटा देते हैं, प्रहार हटा दिया जाए, जिसका वापस भेज दिया जाए नष्ट करके। बैलेंस 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए। जैसे बच्चे का आप डिस्कशन, तो बच्चे का डिस्कशन करने से उसके कष्ट आने लगते हैं। जी ऐसे ही होता है, खींचने लगते हैं तुरंत। बच्चे के लिए बच्चे के फ्यूचर के कुछ लिए। कुछ संकल्प करना है, कुछ है ही नहीं। ठीक। ऐसे नकली रोग होते हैं, 80-90% तो रोग ही नकली है। जी नकली रोग है, उसकी लोग दवा खाते रहते हैं और नए रोग बन जाते हैं, है ना? हाँ, आगे अभी उसके- महावन करिएगा, आप आ जाए। मेरी बाकी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है,
सिर्फ मुझे ना सिजोफ्रेनिया और चलो अब नाम नहीं लूँगी मैं अब तो अभी मुझे ये है कि ये पहले से ही है काफ़ी दिन से कि मैं मतलब ध्यान जिधर जाता है ना उधर से ऐसे लगता है महसूस होता है कोई कुछ कह रहा है, बस ये रह गया मेरा, बाकी तो ठीक है। अब मैं इधर ध्यान दूंगी, इधर हो सकता है कुछ अपशब्द भी आ जाए, ऐसा भी होता है। ये बहुत क्यों है? भयानक सिजोफ्रेनिया था। अच्छा, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, हाँ जी, हाँ जी। बहुत कुछ था अच्छा, जो अब नष्ट हो गया। आप देखिए, ये आपके तमाम रोग कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए। हाँ जी, मस्तिष्क में सूजन बहुत ज़्यादा थी। ओसीडी था। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, पढ़ने का मन करना, कहने का मन करना, कहने का मन करना, कहने का मन करना। बाइपोलर डिसऑर्डर, आने वाली स्मृतियाँ, बुलाने वाली स्मृतियाँ थी। चक्कर आना, पेट में दर्द होना, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, धुंधलापन, आँखों में धुंधलापन, श्वास फूलना, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, गर्भाशय में सिस्ट बन रहा था, ब्रेन में ट्यूमर, रक्त दूषित हो रहा था, गुदा द्वार में सूजन और घाव बन रहे थे, किडनी में पेशाब करने में समस्या होना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, एसिडिटी होना, कब लीवर में गॉल ब्लैडर में, कोलोन, रेक्टम में और लंग्स में। ऐसे कमर से हाँ जी, लेकर के नीचे, साइकिल से लेके नीचे कमर में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ जी, कूल्हे घुटने सब ऐसे खराब हो रहे हैं। ठीक। स्पाइन में पस बन रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कमर में दर्द होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, पैर शून्य करने वाली स्मृति थी, डीएमडी मॉस्कुलर थी, कॉफी की स्मृतियाँ थी, हड्डियाँ झड़ रही थी, घुटनों में पस बनाने वाली स्मृति थी और लकवे की स्मृतियाँ थी। और सिजोफ्रेनिया कम, आपको पागल बनाने वाली स्मृतियाँ ज़्यादा सक्रिय थी। वो सब नष्ट हो गई, अब कुछ भी शेष नहीं है, वह हमेशा के लिए अच्छे है। लेपन जरूर करिएगा ध्यान से ताकि स्वेलिंग जाए। लोग और आप दो लोग और पुत्र को अपने रख करके संकल्प। अभी ना उसकी दरबार के प्रति श्रद्धा है, वो कब बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, अपने आप ही हो जाता है। जब गंदगी जाती है तो अपने आप ही श्रद्धा तो रहती हाँ तो हाँ नहीं श्रद्धा तो जब भेजा ही उसी ने है, टिकट बुकिंग उसी ने कराई है। है। कोई नहीं, सब अच्छे रहेंगे, आप परेशान मत। हमारे साथ हम दोनों ही बैठेंगे, बैठना एक ही बैठेंगे। जी कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा हम दोनों ही हैं, बेटा तो घर में ही है। नहीं, संकल्प करना होता है केवल ठीक, यहाँ, ठीक। संकल्प से हो। ठीक। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरु जी, अरे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। हरि हर, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ और बहुत श्रद्धा से आया हूँ। मेरे दोनों बच्चे पिछले अगस्त 2022 में, मेरा बेटा इंग्लैंड में था, इसकी टांग टूट गई थी, और इस अगस्त में मेरा बेटा एक अमेरिका में था, छोटे वाला, उसका रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका बहुत बड़ा वो हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया, नीचे काम नहीं कर रहा शरीर उसका जी। उसको भी मैं गुरुजी लेकर आया हूँ साथ, और मैं बहुत 2 साल से बहुत दुविधा में हूँ बच्चों की तरफ से। मेरा अपना तो ठीक है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ थोड़ी, आपके चरणों में आया हूँ। ये सब आप लोगों के रोग कष्ट। हाँ जी। रक्त दूषित हो रहा था, सूजन में सूजन, श्वास फूलना, किडनी में सूजन और इन्फेक्शन, यूरेथ्रा में सूजन, लीवर में सूजन, आँखों में रहे थे, आँखों में धुंधलापन, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, लंग्स जो है श्रिंक हो रहा था, पैनक्रियाज में घाव बन रहे थे, स्पाइन डैमेज हो रहा था, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी, MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठ कर उठने में थी, वाली स्मृतियाँ थी, भोजन नली में घाव बन रहा था, स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में, अंडकोश में, श्वास नली में, लीवर में, कोलोन में और गॉल ब्लैडर में। ये सब आप तीनों लोगों में, आप में, बच्चों में, ये सारी स्मृतियाँ ट्रेवल करती थी ऐसे, रीढ़ की हड्डी में की प्रॉब्लम से लेके नीचे पैरों तक। स्पाइन टेढ़ी होती जा रही थी, लंबर रीजन में पस बन रहा था और दर्द होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी,
कमर में पस बन रहा था, अंदर नर्व दब गई थी, मोटर नर्व सूख रही थी, पैरों का मांस सड़ रहा था। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थीं, घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे, घुटने कमज़ोर होते जा रहे थे, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थीं और लकवे की स्मृतियाँ थीं। ये आप तीनों लोगों में ट्रैवल करती थी स्मृतियाँ, उसको हिट कर गई ज़्यादा। स्पाइन डैमेज, स्पाइन डैमेज, स्पाइन डैमेज, स्पाइन डैमेज, स्पाइन डैमेज, स्पाइन डैमेज की स्मृतियाँ, लिक्रेंटल स्मृतियाँ लिखा है ना, देखिए ये आप ही का पर्चा है जी। तो ये कर गई। सक्रिय तो अभी भी, अभी वो तो आते, वो तो सक्रिय रहती, इनकी तोड़ती फिर आपकी तोड़ती, वो तो सक्रिय है स्मृतियाँ, स्मृति तो जाती नहीं है। जी महाराज जी। है ना, जैसे इस बच्चे को चेस्ट में पेन आते थे सारे चोट, इसको अभी सब खत्म हो चुके हैं, आते नहीं हैं, आते थे। किडनी ऐसे डैमेज हो रही थी आप लोगों की, स्मृतियाँ खराब थी। किडनी निष्क्रिय होती जा रही थी, सड़न हो रही थी, यूरेथ्रा में सूजन थी और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाते थे और रक्त आता था, लालिमा आती थी। खुश हो, बधाई हो, होली की शुभकामनाएं। खूब खुश हो, प्रसाद दिलवा देना बेटा। अच्छा डिब्बा है ना, ये सब था। जी गुरु कल एक महावन कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, जी। जी गुरु वो असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है, जी। गुरु जी। वो भी कर लीजिए ताकि इन स्मृतियों से छुटकारा मिले। कुरुक्षेत्र से एक लेडीज आई थी काफ़ी दिन पहले, जो मेरी रिलेटिव थी, मेरे को उसने ही गाइड किया मेरे को 4 दिन पहले ही, और हमने उसी दिन जस्ट उसकी मूवी देखी। विदाओ चलो पैरालिसिस विदाओ चल पैरालिसिस विदाओ चलने पैरालिसिस विदाओ चलने पैरालिसिस विदाओ चलने पैरालिसिस विदाओ चलने भी लगी थी। और के बारे में जो आपके बारे में जो गुरुजी आप बताया, तो मैं उसी दिन मैंने तैयारी कर ली कि मेरा बेटा भी पैरालिसिस है, आप इसको आशीर्वाद यहीं आया, ये यहीं आया साथ ही गुरुजी। इसको लेपन जारी रखिएगा बच्चे को, इस बच्चे को कमर में बैक में लेपन जारी रखिएगा। फ्रैक्चर्ड है तो अभी कुछ चांसेज हैं भी, ठीक है। और महाहवन करिएगा। पेन अभी इसको जो पेन आ रहे हैं ये सब धीरे धीरे, पेन रहना इसलिए आवश्यक थोड़ा क्योंकि सेंसेशन बने रहे। पेन रहेगा मतलब 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 सेंसेशन है, आने चाहिए, है ना। तो आप महावन करिए और लेपन जरूर उसको करते रहिएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने अमेरिका में नहीं, डॉक्टरों को तो बस आप तो हाथ हो गया, डॉक्टर साहब तो हाथ उठा ने जो हाथ खड़े कर दिए जी कि एलोपैथी में इसका कोई वो नहीं है, इलाज नहीं। और ये अब आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से ही कुछ संभव है। हाँ जी हाँ जी, और आपके लेपन, आशीर्वाद से। हाँ लेपन जरूरी है। आपके आशीर्वाद से जी। सिर पर लेपन, उसके बैक में लेपन, शोर और बेड शोर ना होने पाए उसको ध्यान रखिए खास तौर से। ठीक है महाराज। ठीक है, खुश है। कैसे हो बेटा? नमस्कार गुरु जी। खुश रहो बेटा। एक्चुअली मैंने इतनी भीड़ के सामने पहले कोई बात की नहीं है। तो अच्छा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ओम, आंखें बंद गुरु जी। इसकी बात करने में प्रहाट 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 प्रहाट, आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए बच्चे का और रोम छिद्र खोल दिए जाए सारे, भी जा सके, पसीना भी जा सके इसका। त्वरित प्रहार 5 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। हाँ अब बातें करो, अब खूब कर पाओगे। हाँ एक्चुअली मैं गया था 2012 में स्टडी के लिए, तो उसके बाद मतलब 2014 तक तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब स्टडी भी की, काम वाम किया अपना जो भी थी स्ट्रगल। उसके बाद मैं 2014 में वापस आ गया था। फिर मैं गया 2015 में, 1 साल तक तो बढ़िया स्टडी चली। उसके बाद 2016 में स्टडी आगे बढ़ नहीं पाई, तो उसके बाद करियर तो वहीं टूट गया था। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं पे ही एक लड़की से, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो अपना 2016 में और 17 में उससे ना मेरा एक लड़का हुआ था वहाँ पे स्कॉटलैंड में। तो फिर वो लड़की 11 महीने का ही था वो लड़का, और वो लड़की में नहीं थे उस टाइम, हम साथ में नहीं थे, टाइम हम साथ में नहीं थे, टाइम हम साथ में नहीं थे, टाइम हम साथ में नहीं थे, हम साथ में नहीं थे। तो वो बच्चा के बाद वो बच्चा वहीं पे ही उन्होंने गवर्नमेंट ने मतलब
फोस्टर केयर में डाल दिया था, और साथ में उसकी लड़की थी, वो भी उसके साथ में ही थी। फिर स्ट्रेस लेवल ऐसे बढ़ने लगा कि मैंने जैसे शराब वगैरह पीनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता करके वो बढ़ती चली गई, सिगरेट पे भी आ गया। तो अपना चलते चलते कहानी इतनी बढ़ गई आज की डेट में, फ्यूचर बनाने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करता, घर पे बैठा लेटा रहता हूँ। क्लॉटिंग थी और ब्रेन में क्लॉटिंग थी और ब्रेन में क्लॉटिंग थी, ब्रेन में क्लॉटिंग थी, ब्रेन में क्लॉटिंग थी। हुआ वहाँ, और अभी तक आते थे सुसाइडल थॉट्स दरबार आने के पहले तक सारे। अब कोई थॉट्स आ रहे हैं इस प्रकार के? यहाँ पे तो नहीं आ रही। कभी भी नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब बाहरी स्मृतियाँ थी। और जैसे नशा करते थे, अब कोई नशा करने का मन कर रहा है? यहाँ पे तो नहीं कर रहा जी। यहाँ नहीं, वो धरती पे कहीं रहो तो ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, मस्तिष्क में, ब्रेन में स्वेलिंग है, लेपन जरूर करिएगा ब्रेन में, मस्तिष्क पे, सिर पे और नाभि पे। ठीक है, ठीक है। खुश हो, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बस गुरुजी मैं ठीक हूँ, बच्चों की टेंशन है मेरे को। एक माँ की अवस्था हम समझ सकते हैं। हमेशा 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 आपके तमाम कष्ट थे, ये सब हटाए हैं, ये सब नष्ट की। इतने सारे रोग कष्ट थे, ये भी। सिर में दर्द होना, स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। आँखों में धुंधलापन, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी, आंतों में घाव बन रहे थे, मल त्याग करने में कष्ट होना, अंडाशय में सड़न हो रही थी, गले में घाव बन रहे थे, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, श्वास नली में सूजन थी, जकड़न, छाती में जकड़न और दर्द होना। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना। सीजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना। ब्रेन में सूजन, पैर कमज़ोर हो रहे थे, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी, अकड़न जकड़न महसूस करना। कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, रेक्टम में, लीवर में, रक्त में, ब्रेस्ट में और भोजन नली में। अब ये सब नष्ट हो गई, कुछ शेष नहीं है ना। कल जब महाहवन करिएगा तो ये दोनों बच्चे उसमें रहेंगे, उस महाहवन में, और आप कर लीजिएगा महाहवन, है ना, स्वयं को रखिएगा और दोनों बच्चे रहिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए। खुश प्रसन्न। Thank you, 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 स्वस्थ रहिए। का बहुत बहुत दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस लायक यहाँ बना दिया और खड़ा कर दिया और सब काम उंगली पकड़ के करवा दिया कि मैंने उंगली पकड़ के मैंने फील करा कैसे कराते हैं माँ बाप। चलो भाई, ये वन डे करो, ये सब आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा। बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ बाबा, बहुत बहुत। सब अच्छे ऐसे ही बेटा। पकड़ के पार करा देना। ये सब तमाम स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई, कुछ ही थी, ये भी नष्ट हो। मस्तिष्क शून्य हो जाना, लीवर थी, लीवर थी, लीवर में थी, लीवर में, लीवर में, लीवर में सूजन और घाव में भारीपन महसूस, लेने में भारीपन महसूस करना, श्वास महसूस न कर पाना, पैरों में कमजोरी महसूस करना और घाव, सूजन और घाव। पीलिया की स्मृतियाँ थी, अकाल मृत्यु देने वाली स्मृतियाँ थी। ग्लूकोमा की स्मृति थी, लंबर स्पाइन डैमेज हो रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होना, यूरेटर में सूजन, कैंसर की डक्ट में थी, कॉमन बाइल डक्ट में, भोजन नली में, रक्त में, लंग्स में और गले में। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट भी अपना ठीक हुआ अब आपका, जो कुछ प्रॉब्लम्स थी हार्ट्स में, हार्ट का भी ठीक हुआ। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट के वॉल में सूजन, श्वास फूलती थी, शिथिल कराने वाली, हार्ट शिथिल कराने वाली स्मृति थी। और हो गई स्मृतियाँ, हो गई स्मृतियाँ, हो गई स्मृतियाँ, गई स्मृतियाँ। महावन और कर लेना बाबा, 7 लोग हैं डीएनए में। जिसको ज़्यादा कष्ट हो 2 लोग शामिल कर लेना जी, साथ में। लगता हो जिन्हें ज़्यादा कष्ट है असाध्य है, ठीक, बाकी तो ठीक। थैंक यू। खुश हो, मस्त, थैंक यू, प्रसन्न हो। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए सब आपके रोग कष्ट थे, ये दरबार ने सब नष्ट किए, स्मृतियाँ भी जड़ से नष्ट कर दी।
पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थीं, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थीं। ओसीडी की स्मृति थी, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहना। लीवर में सूजन था, गंदे स्पंदन, गंदे सपने आना, भूख कम लगना, सिर में दर्द होना, श्वास फूलना, चक्कर आना, पेट में दर्द और जलन होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, आँखों में धुंधलापन, मस्तिष्क में सूजन, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न होना। सीजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना। कूल्हे में सड़न हो रही थी, श्वास फूलना, छाती में दर्द होना। कैंसर की स्मृतियाँ थीं, यूट्रस में, रेक्टम में, कोलोन में, ब्रेस्ट में, गले में और श्वास नली में। जी गुरुदेव। खराब हो रहा था, यूट्रस 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 खराब हो रहा था, खराब हो रहा था। 7 लोगों का जी गुरुदेव जी। यूट्रस कमज़ोर हो गया था, जी। फिलिपियन ट्यूब में पस पड़ रहा था, ओवरी में सूजन, पीसीओडी अनियमित थी, मासिक अनियमित रहना, प्राइवेट पार्ट में दर्द और सूजन थी और यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे। ये तो सब नौहवन में ही सब खत्म हो गया था गुरुदेव। बहुत ये स्मृतियाँ रहती, स्मृतियाँ नष्ट हो गई, अब जड़ से दोबारा नहीं रिपीट होगा। गुरुदेव एक बिटिया है हमारी 24 साल की, वो मतलब पेट से हमने लिया था उसको गोद, तो उधर से हमने गंदगी आ रही, 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 गंदगी आ रही है। पागलपन जो है ज़्यादा है घर में, बहुत ज़्यादा है घर में। जी पहले भी रखा था, इस बार भी। अच्छा अच्छा, उसकी फोटो है, देखो जी। कै लोग रखे हैं डीएनए में? 7 7 लोग हैं। एक बार डीएनए फिर से ब्रेक कर लो बस, ठीक है? अभी डीएनए ब्रेक कराएं, कर लो, बाकी ठीक है सब, परेशान हो। महावन की स्लिप ले लो, महावन करना दरबार की ओर से निःशुल्क, गुरुदेव। जो और उसको रखना बिटिया को संकल्प में महावन में। इसको रखे हैं हाँ, में, लेकिन उधर से कटवाए नहीं थे पहले। हो गया, चिंता अभी करोगी तो हो जाएगा, ठीक है? जाप नहीं, और वो जाप नहीं, और वो जाप नहीं कर, और वो जाप नहीं कर, और वो जाप नहीं कर, और वो जाप नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको बैठा दूं? वही तो कह रहे हैं, उसको रखो महावन में। अच्छा। अभी डीएनए बनाएंगे, फिर महावन में उसको जरूर रखो। और घर 2 लोग और घर के हैं जो दीक्षा बाबा शिष्य बना लिए, पर वो जाप नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले महावन करो, गंदगी जाए सब रोगों की, ठीक है? जी गुरुदेव। खुश हो। गुरुजी आपके चरणों में शत नमन। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं दिल्ली से आया हूँ, बट मैं रहता जर्मनी में हूँ सिंस 2018 से, और मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। अपने साले साहब की कृपा से ही बोलो क्या और अपने फादर इन लॉ की कृपा से ही समझो, तो मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरे 4 सवाल हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, मेरी शादी फरवरी इसी साल फरवरी में हुई है। पहले इसको एक बार इसको पढ़ लें, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी? ये सब आपके तमाम जो रोग कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए, देखिए। धुंधलापन, आँखों में धुंधलापन, आँखों में धुंधलापन, आँखों में धुंधलापन, में धुंधलापन, धुंधलापन, रक्त कभी अधिक हो जाना, कभी पतला हो जाना, सिर में दर्द होना, लंग्स में सूजन, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में जोर लगाना, स्वान महसूस करना, भारीपन महसूस करना, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना। MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, स्लीप डिसऑर्डर था, गले में घाव बन रहे थे, एसिडिटी होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूसरी हो रहा था, किडनी में सड़न हो रही थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, होना, रुचि होना, हत्या और आत्महत्या के विचार आना, कामुक विचार आना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, और मस्तिष्क रहना, ऑक्सीजन की कमी रहना, और तमाम रोग कष्टों को अनुभव न कर पाना, अनुभूति न कर पाना अपने कष्टों की, ये भी एक संकट था। ऐसे किडनी बेटा आपकी जो है खराब हो रही थी, अंदर डैमेज हो रही, सूजन थी, इन्फेक्शन था,
कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन था और यूरिन पास करने में दर्द, जलन और चुभन होती थी। अभी सब नष्ट हुई स्मृतियाँ, ठीक है। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी गुरुजी, इस साल फरवरी में मेरी शादी हुई है और दिक्कत ये आ रही है कि जो मेरी वाइफ है प्लस ना उसको ससुराल से मतलब, ना सास ससुर से मतलब है, ठीक है। अपनी दुनिया में ही जी रही है, ठीक है। जिस चक्कर में देखो कोई भी उसके दिमाग में चार विचार आएंगे कि ऐसा कुछ उसकी तरफ से हो रहा है, जिस चक्कर में हर कोई भी एक हस्बैंड होगा उसको गुस्सा तो आएगा ही, गुस्से में बोल देता है। तो मतलब ये समझो को वो अपनी दुनिया में जी रही है, ना पति से मतलब, ना सास ससुर से मतलब। और अभी ये है कि वो आने के लिए भी मना कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे सारी ज़िंदगी क्या रहेगी, नहीं रहेगी, क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है, पहली ये चीज़। जवाब देते चले। हाँ, पहली बात, एकदम चरित्रवान बच्ची है। हाँ, नंबर 1, एकदम चरित्रवान बच्ची। OCD है बस। OCD दरबार का काम है ऐसे हटाना सेकंडों में, जी ठीक है। जी बाबा। तो एक बार आप मेरे समक्ष लाएंगे, OCD हमेशा के लिए ख़त्म, तो हमेशा आपके साथ रहेगी। ये तो सवाल का उत्तर हो गया। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं अच्छा कमाता हूँ, ठीक है, अच्छे भोग भी करता हूँ, बट प्रॉब्लम ये आती है कि पैसा पता ही नहीं लगता जाता। दूसरी बात हो गई। हाँ, और बहुत बेहोशी में खर्चा, अर्ध बेहोशी में खर्चा हो जाता है बगैर समझे। अचानक से कोई चीज़ आ गई, ये गया, है ना, अचानक से जाता है चट से। और तीसरा मेरा सवाल है, मैं देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे 10 साल से ऊपर हो गया। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मोकिंग का, ठीक है। मैं जब से कॉलेज से था तो विदाउट स्मोकिंग कंप्यूटर्स पे माइंड ही नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं या अभी जैसे चल रही हैं तो कभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कभी कभार ड्रिंक भी कर लेता हूँ, जो है दरबार है, सच बोलना है, ठीक है। तो ये ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं है, किसी तरह छोड़नी है, तो ये मेरा। अच्छा, आपको लगता है कि ड्रिंक और स्मोकिंग से समस्या हल हो जाती है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होती, बट क्या करें जो बात है बताइए आपको। अब देखिए, अब कैसा द्वंद्व है। आप पीते भी हैं, मतलब आप व्यसन करते भी हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा डबल हो गया ना। हाँ, मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता। करेक्ट। अब आ गई ना 2 बातें। करना चाहते नहीं, फिर भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम नहीं करना चाहते। इसका दूसरा मतलब हुआ कि हम बाहरी स्मृतियां हैं जो हमें ऐसा करते हैं तो बेचैनी, नहीं 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 करते हैं तो बेचैनी मालूम होती है, तो वो नहीं है। अब वो स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अभी केवल आप संकल्प करिए, पहले मदिरा का संकल्प करिए कि बाबा हम नहीं पीना चाहते, जिंदगी से नष्ट, हमारी ज़िंदगी से नष्ट कर दिया जाए, छोड़ा दिया जाए। करिए, मन करिए। बैलेंस, इनका संकल्प पूरा कर दिया जाए। रहा अब सिगरेट का कर लीजिए कि हम नहीं पीना करना, धूम्रपान नहीं करना चाहते, और धूम्रपान कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए और तलब पैदा करने वाली सभी स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार, इस बच्चे का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। मदिरा पीने के और सिगरेट पीने के गहरा उच्चाटन पैदा किया जाए। प्रहार, विकर्षण विदेशन पैदा किया जाए। कोई पिलाने की कोशिश करे, उससे उच्चाटन, विकर्षण विदेशन पैदा किया जाए, दूरी पैदा की। बैलेंस, भयानक उच्चाटन, गंदगी दिखाई दे, बेस्वाद, व्यर्थ की चीज़ें स्मृति भर दी जाए। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी अपना काम करें कंप्यूटर में, जिनको अत्यंत आनंद का अनुभव हो, अपना कार्य। और अब आप अपने अंदर कल्पना में देखें। पहले तो मदिरा को देखें कि पीने का मन हो रहा है कि नहीं। अगर सामने तमाम दोस्त रखें, पीना चाहते हैं, मन हो रहा है
क्या मन हो रहा है ऐसा कि हम भी पिए? नहीं, अभी माउंटेन ड्यू दिख रही है। उसकी जगह माउंटेन ड्यू दिखने लग गई। अब दूसरा, सिगरेट पीने के बारे में सोचे देखें, आपको इच्छा हो रही? नहीं, वो दिख रही है क्योंकि जेब में पड़ी है। उसको निकालिए बाहर। अब ये देखिए, वह देखिए, देखिए, उठाइए। नहीं मन कर रहा। नहीं मन कर रहा? मन नहीं कर रहा, पीने का भी मन नहीं कर रहा, पीना तो बड़ी बात है। ये भी नष्ट हो गया। और बताइए। और मेरा लास्ट सवाल है, अब पता नहीं मेरे अंदर कुछ ऐसी बाय पैदाशी ऐसी एनर्जी है कि हीट रहती है, जिस चक्कर में मुझे स्टार्टिंग से बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कई बार मैंने इस चीज़ पे विचार किया, क्योंकि देखो बाबा जी, मेरे बहुत सपने हैं, ठीक है। मुझे खुद का अपना स्टार्टअप करना है अब्रॉड में, और खुद का कंपनी स्टार्टअप करना है, जिसके लिए मैं प्रयास में लगा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून बनने के लिए, ठीक है, गुस्सा जो होता है उसको शांत करना पड़ता है, और उसको ख़त्म करना प्रैक्टिकली को शेयर कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम समझते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। अब आप उस आदमी को ध्यान करिए, उस कैरेक्टर पर, आपको जिस पर आपको सबसे ज़्यादा क्रोध आता है, और उसके खराब चीज़ों को ध्यान करिए। देखिए आपको क्रोध आ रहा है, उसके लिए जरा सा मन में कोई नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी क्रोध जरा सा भी कुछ आ रहा है? नहीं गुरुजी, नहीं आ रहा। वो टीचर ने एक बार मारा था मुझे, तो मैंने मन में विचार लिया था बाहर मिल तू, फिर अब वो आई नहीं रहा। तुझे ही बताऊंगा। वो अब नहीं आ रहा। ऐसे ही पत्नी के प्रति देखिए जो भाव थे, अब कैसे हैं? नहीं, पत्नी के प्रति तो देखो प्रेम भाव ही है जो ना? है, प्रेम अब भाव बहुत है। ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही उधर भी आपके लिए है, शुरू से ही है। इसी तरह से उधर भी आपके लिए है। ऐसे ही समझो आप, स्मृतियाँ रहती हैं बाहरी, जिनके प्रभाव से हम संचालित होते हैं। मजबूर दरबार सब धो डालता है। अब आप अच्छे, हमेशा अच्छे रहेंगे। और बाबा जी, एक सवाल आखिरी मेरा है जो मैं पूछना चाहता हूँ आगे के लिए। देखो मैं तो जो भी अब्रॉड में रहता हूँ, ठीक है, तो इन ए केस अगर मुझे मान लो वहाँ पे अगर पूजा करनी हो, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, ऐसे क्या करूँ, नहीं आता कैसे क्या करूँ, नहीं आता कैसे क्या करूँ, आता कैसे क्या करूँ, आता कैसे क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, थोड़ा उसका भी आप अभी समझा देंगे, अभी लोग समझा देंगे, अभी बात करेंगे। जी बाबा, खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, मस्त रहो, खूब खुश रहिए, चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा। प्रणाम। खुश रहिए बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए सब आपके सब स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई बच्ची रोग कष्टों के साथ। मस्तिष्क में सूजन, ओसीडी, आँखों में दर्द, आँखों में दर्द, आँखों में दर्द, आँखों में दर्द, भारीपन आ रहा था। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गले में सूजन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, थायराइड की स्मृति थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, चेस्ट में पेन होना, घुटनों में दर्द और सूजन, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न रहना, पैरों में कमजोरी महसूस करना, हड्डियों में गलन हो रही थी, शरीर में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, प्राइवेट पार्ट, यूट्रस में, रेक्टम में और गले में। यूट्रस दिखा दे। यूट्रस में कैंसरस गांठें थी, ओवरी में सूजन, फिलिपियन ट्यूब में सड़न, पीसीओडी की स्मृति थी और प्राइवेट पार्ट में दर्द और घाव बन रहे थे। आप सब अच्छे, महावन करना, 3 लोग रहना उसमें। इस बारी वनडे में ना मैंने अपने बारे में रखा है, डीएनए में रखा है, तो आप प्लीज़ हमारा डीएनए बना दीजिए ताकि हम अच्छे से मतलब। कितने लोग रखे आपने डीएनए में? मेरे बच्चों, जी आप एक बार मेरे बच्चों को देख लीजिए, सिर्फ ऐसे देखना ही है। मैं ये कह रहा हूँ कितने लोग रखे आपने? 3 रखे हैं मैंने। आप? हाँ जी, और मेरे 2 बेटे। तो आपने डीएनए बना रखा है? एक्चुअली जब मैंने पहले 9 हवन करे थे, सारी फैमिली का रखा था। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करें। अच्छा। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना नाम लीजिए। भारती।
दोनों बच्चों का आर्यन प्रथम। फिर 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शु, यही 3 लोग फिर जान करिए, बाकी तोड़ के लग प्रहार 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो। बच्चे भी आँख बंद करके 3 बार ओम नमः शिवाय बोले और बंधन खींच दें। और गुरुजी हमारी सारी गलतियाँ क्षमा कर देना और हमारे सारे पाप दूर कर देना और दरबार को बोलना कि हमारे आसपास ना चक्कर लगा दे ताकि कोई बाहरी स्मृतियाँ हमारे आसपास ना आ पाए, हमारा डीएनए ब्रेक ना हो पाए। खुश रहो बेटा, सदा सब अच्छे रहोगे। बच्चे सबका खूब कॉन्फिडेंस अब बढ़ा हुआ है। खूब जम काम अपना खूब जम के कर पाएंगे, किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं है। कल जब महाहवन करना तो दरबार से वो निःशुल्क को अपने और बच्चों को दोनों को संकल्प करके साथ में रखना। महाहवन कर लीजिए तो जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है गुरुजी, कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पाप मैंने ही करे हैं। आप मेरे पाप माफ़ कर दीजिए। अब आप कुछ बचा ही नहीं, बाबा माँ की शरण में तो बचता ही नहीं कुछ। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं क्या पिछले जन्मों में? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये सभी के साथ होता है, कोई नहीं है, अकेला नहीं है, सभी के साथ रहता है। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना जब तब ध्यान साधना करते रहे और हमें लगाइए, किसी सेवा में लगाइए। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसे ही होगा बेटा। खूब खुश रहिए और आप फिरोजपुर जरूर आइएगा। बिल्कुल बेटा, आएंगे। खूब खुश रहिए। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। खुश हो बेटा। मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकता पापा, आप देख लीजिए। मैं रहता हूँ सऊदी में, उधर से मैं कैसे आया, मैं आप देख सकते। मेरे को आने के लिए इधर कोई पास नहीं हो रहा था। मैं एक दिन बाबा का नमन किया, मेरे को मालूम नहीं है नमन तमन क्या चीज़ है। नमन किया, दूसरे दिन मैं घर आया, बाद मैं घर आया, मेरा चाची को बुला दे, ऐसा दे, नहीं तो मैं मर जाएगा। बाद में वो कहाँ से ला के दिया ये भी मुझे पता नहीं। मैं घर बैठे बैठे इधर आया, मैं अपना भाई को बोला देख कुछ पैसा दे, मेरा ऐसा हालत है, मुझे क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ। बाबा आप देखो, मेरा बच्चे भी है, छोटा छोटा है, पता नहीं ये लोग क्या कैसे जिएंगे। मुझे तो लगता है हर टाइम मैं नहीं जी सकता। कोई बात नहीं, छोटा बेटी का भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए कितने रोग कष्ट थे, ये देखिए सब आपके नष्ट हुए। देखिए लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन, बॉडी जो है ऑटोइम्यून होते जा रहा था, शरीर में जलन होना, श्वास फूलना, आँखों में रक्त के थक्के जम गए थे, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, अंडकोश में घाव बन रहे थे, लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, मस्तिष्क शून्य हो जाना, प्रोस्टेट में घाव बन रहे थे, आंतों में इन्फेक्शन, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ थी, किडनी में सड़न हो रही थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियास में, कोलोन में, लीवर में, रक्त में, गले में, भोजन नली में और प्रोस्टेट में। रोग गए, सारे रोग गए, सारे कष्ट गए, नीचे तक पूरा सब सड़गल रहे थे, ये भी सब गंदगी गई, सब अच्छे था, जोर हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हों में पस बन रहे थे और सड़न हो रही थी, कमर में दर्द होना, हिप जॉइंट में दर्द होना, पैर शून्य होते जा रहे थे और कमज़ोर होते जा रहे थे, हड्डियों में कैंसर की स्मृतियाँ थीं, पैरों में घाव की स्मृति थी, घुटनों में पस लग रहा था, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थीं और लकवे की स्मृतियाँ थीं। आप सब अच्छे। कितने लोग रखे आप दरबार कर सकते हो, दरबार की ओर 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 से निःशुल्क होता है। काल होगा, प्रातः काल होगा। एक मिनट में मनी मन एक बात बताता हूँ। किसके लिए? मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मैं क्या बता, तो मन में क्या बताना, बोल दो सीधे सीधे, क्या बात है, ऐसा कौन सा खास बात है, शर्म का बात, सब नष्ट हो जो तुम बताना चाह रहे हो। शर्म का बात नहीं है बाबा। तो फिर मैं कैसे क्या करूँ? 1
ठीक है ना, ये तो तुम प्रार्थना संकल्प कर ही चुके हो यार, तुम्हारी प्रार्थना में शामिल है, तुम्हारा संकल्प है जो तुम बता रहे हो, जो कहना चाह रहे हो, तुम्हारे संकल्प में शामिल है। ठीक है, सब अच्छा होगा। और कोई बात हो तो बता सकते हो। मेरा ये बच्चे जो है ना, थोड़ा एक बात देख लीजिए। घुमा लेते हो आवाज़ आती, घुमा लेते हो आवाज़ आती, घुमा लेते हो आवाज़ आती नहीं, घुमा लेते हो आवाज़ आती नहीं, लेते हो आवाज़ आती नहीं। नहीं, मेरा वो छोटा 3 दिन से आया हूँ ना, उसको लगातार संडास हो रहे हम ऐसा ही बता सकते हो, तो दिखाना हो, कोई खड़ा करके दिखाओगे तभी थोड़ा देख लीजिए। वो बच्चा है, उसका माँ है। अरे भाई, हम ऐसा ही देख सकते हैं, उसको कोई ला के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसको ऐसे, उसको कब्ज रहता है, एनेमिक है, खून बनता नहीं उसको। एक मिनट, उसका पेट फुला हुआ रहता है। ठीक है ना, यही सब उसके पेट से संबंधित रोग है, यहाँ से और पेट से। लेपन चाहिए उसको, ठीक है ना, इतना ही होना है। पेट में और सिर पे लेपन चाहिए, और क्या है। और मेरा बड़ा बेटी जो है वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता है। उससे पूछ लो जाके, खूब पढ़ना चाहती है, पूछ लो। ये सब हो चुका है, तुम पुरानी बातें खोज रहे हो। अपना कोई कष्ट आपको बचा हो तो बताइए। कष्ट अभी तो हमको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आप कुछ बचा ही नहीं, क्या बताओगे? तो नष्ट हो गया, इतना बताया, 30-40 कष्ट रोग सब नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। जो असाध्य रोग है वो कल, जो अपराध बोध महसूस करते हो सब खत्म होगा। आप जाओ कल महाहवन करो, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है। इधर से गुरुजी अभी भी शुक्र हुआ है, ऐसा लग रहा है, सूख गया है ऐसा लग रहा है। आंखें बंद, इनके बच्चे का कष्ट इनमें जो आ रहे हैं वापस भेज दी जाए। प्रहार, आँख खोली। जिसकी चर्चा करोगे उसी के कष्ट आने लगेंगे, यही समस्या है। फिर कहे तो हो रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, स्वस्थ। श्वेता पांडे, आजमगढ़, डीएनए में 4 होगा। ये सारे रोग कष्ट थे बेटा आपके, ये भी सब नष्ट हो गए, स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई। स्मृतियाँ थी, हार्मोनियाँ थी, हार्मोनिया थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, शरीर में सूजन, रक्त दूषित हो रहा था, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, जोड़ में दर्द होना, यूट्रस में सूजन थी, राइट्स बन रहे थे, मासिक अनियमित रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, एंजाइटी होना, स्लीप डिसऑर्डर था, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, सर्वाइकल पेन होना, यूरिन में इन्फेक्शन, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, परिवार के सदस्य को देख करके चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, बात करने का मन ना होना, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, ओवरी में, गॉल ब्लैडर में, गले में, हड्डियों में और कोलोन में। ये सब समाप्त हो गए, अब आप अच्छे हो। कई लोग रखे आपने? 4। गुरुदेव ये गुरु माता के लिए। थैंक यू बेटा। गुरुदेव 2 बात पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ आए थे, जब हम यहाँ आए थे तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब चोट लगी थी 8-10 साल पहले, वो दर्द बढ़ गया था और हम पट्टा लगा के आए थे। आरोग्य हवन हमने किया, वो जो सुबह होती है 10 महाविद्या, पट्टा लगा के किया, और जो है क्या पट्टा लगा, अभिषेक भी वो पट्टा लगा के किया। उसके बाद पट्टा निकाल दिया, दर्द नहीं हुआ। फिर शाम को जब आप संकल्प करा रहे थे तो मुझे बीच में वॉशरूम जाना था, तो हम भूल गए कि हमको चोट लगी और हम दौड़ते हुए वॉशरूम चले गए, दौड़ते हुए चले आए। जब आए तो ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी आ गई। मैंने कहा दौड़ के गए थे। तब हमें पता चला कि दर्द चला गया। बिल्कुल बेटा, कुछ भी नहीं बचता है। और एक समस्या है कि जब आप आंख बंद करने को बोलते हैं कि आंख बंद करके देखो, तो हमें कुछ नहीं दिखता। ये अच्छा है। ये अच्छा? हाँ। घर भी नहीं दिखता। अच्छा है। और एक चीज़ और, वैसे हम जगते में बेशक नहीं बहुत ज़्यादा वो करें, लेकिन सपने में अगर कोई भूत प्रेत मेरे पीछे पड़ता है ना, तो हम गले का लॉकेट निकाल के कहते हैं आओ आओ देखो देखो। मतलब वो सपने में चिढ़ाते हैं उसको, जगते में उतना ज़्यादा भय नहीं रहता है। लॉकेट दिखा के, आने में लॉकेट दिखा के, आने में लॉकेट दिखा के, आओ में लॉकेट दिखा के, आओ लॉकेट दिखा के, आओ लॉकेट दिखा के, आओ आओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। गुरुदेव डीएनए एक बार चेक कर लीजिए आप। 4 लोग हैं ना? जी, आप जानते हैं ना? बेटा डीएनए ठीक है बेटा। ठीक।
गुरुदेव बेटे को डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला आँख काहे का? आँख का। और जब से आपकी वीडियो देखते हैं ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। कहाँ है? बाबू इधर 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 आओ। इसको बुलाओ जरा, बाबू अंदर बुलाओ इसको। बाबू अंदर आओ। देखे जरा इसको। टा, 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 टा। प्रणाम गुरुदेव। खुश। इसके जरा आँख का वो बनना है, आँख का लाओ चित्र। ग्लूकोमा की स्मृति थी, वो तो नष्ट हो गई, और हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी था। स्त्री शरीर आगे हो गया था इसका थोड़ा। जी 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 गुरुदेव, अकेले में ये ना अकेले में ये मेकअप करता था और इसको अच्छा लगता है, मतलब दुपट्टा ओढ़ के डांस करना और ये सब। और ये जब से हुए हैं 2 साल के हैं तब से इनको जॉइंटिस बार बार होता है। अब नहीं होगा। और इस समय भी इनको फैटी लीवर है, SGOT SGPT इनका बढ़ा हुआ है। और करेंगे तो वो ऑपरेशन करेंगे, तो वो ऑपरेशन करेंगे, तो वो ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे। वो तमाम चीज़ें इसको बाई जी 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 है ना, उस वजह से था। अभी ठीक है ये, अभी देखते जरा इसका, अभी दरबार इसको डायग्नोस जरा इसकी। तो ऑपरेशन के नाम से अब डर लगता है। अच्छा, डरना भी चाहिए। नहीं, वो वीडियो देख देख के ये भी बोल रहे थे कि मुझे भी कराना है, इनको जरा सा कुछ हुआ था। मैंने कहा ऑपरेशन का नाम मतलब जबकि हैं हम लोग डॉक्टर फैमिली से, लेकिन फिर ऑपरेशन से डर लगता है। जितना हो सके बचना चाहिए जी। सर्जरी जब तक अपरिहार्य ना हो तब तक नहीं करनी। तो इनका क्या करना है? दिन भर यहाँ सर्जरी तो होती है, और होता क्या है कि नहीं, दिन भर यहाँ सर्जरी होती है जी, सूक्ष्म में होती है। हाँ कल हुई थी जब आपने वो कहा था ना सुश्रुत जी वो करें, तो सर में तो नहीं लेकिन पेट में लगा था कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा था। हाँ। पता नहीं चला लेकिन कुछ हो रहा था। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आँखों में दर्द, खुजली और चुभन होना, डिप्लोपिया था, कलर ब्लाइंडनेस था, नर्व सूख रही थी और आँखों में आंसू बनना। थक्के वगैरह जरूर थोड़े थे, उसके ब्लड धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं। इसको अब जो भी दर्द, चुभन, खुजली सब था वो भी कुछ नहीं है, वो भी सब पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। आंखें तो बेहतर हो रही, मेरे ख्याल जैसे कोई इमरजेंसी है नहीं। थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, लेपन इसका सिर पे और नाभि पे इसका जारी रखा जाए, ये जरूर किया जाए। थोड़ा सा इन्फेक्शन बचा है वो भी चला जाएगा जी। डॉक्टर ने थोड़ा सा इन्फेक्शन है अंदर जी जी वो भी चला जाएगा जी। डॉक्टर ने 18 साल होने पे ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन जो ये नौकरी साहब छेड़ देंगे, डॉक्टर साहब छेड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अंदर तमाम इन्फेक्शन जैसा था, मवाद ऐसा अंदर था, वो काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। अभी महावन करो, कल तो रखो संकल्प में। गुरुदेव किसको किसको रखना है? इसको जरूर रखो जी। और बाकी 2 लोग? बाकी आवश्यकता नहीं, उनको तो आवश्यकता नहीं, बहुत ऊर्जा है उनके पास। अपने को, बच्चों को रखो, तीनों लोग रहो, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो बेटा। हीरो इधर आओ, खड़े हो जाओ। अब ये देखो, तुमको मेकअप करना का मन कर रहा है? नहीं। कोई साड़ी वाड़ी पहनने का? नहीं। खुश हो। चरणों गुरुदेव के चरणों गुरुदेव के चरणों गुरुदेव के चरणों प्रणाम गुरुदेव के चरणों प्रणाम गुरुदेव के चरणों प्रणाम। खुश रहिए। मैं सदगुरुदेव चंडीगढ़ से आया हूँ और DNA में गुरुदेव 5 लोग हैं। मुझे कुछ कैसे आया मुझे कुछ नहीं पता गुरुदेव। मैं वीडियो 2-3 साल से देख रहा था कि अचंबा है इस पृथ्वी पे, प्रकट में भगवान, पर रोज़ रोता था मैं कैसे करूं क्या, कुछ नहीं मालूम पड़ा। अपनी कोशिश पूरी कर ली गुरुदेव, कुछ भी हाथ में नहीं आया, सब छोड़ दिया है बाबा, आप देखना। तो पता नहीं चला गुरुदेव क्या हुआ। और मैं अपना बताऊं गुरुदेव, मैं कभी अम्बाले को टपा नहीं,
मतलब अच्छा। हरियाणा से कोई अम्बाला भी नहीं गया। मुझे ट्रेन पे छोड़ने के लिए कुछ लोग आए भी, तूने ऐसे घुसना है, ऐसे बैठना है। फिर मैंने बाबा से कहा महाराज जी मैं उतरूँगा कहाँ? तो महाराज जी कानपुर के ही मिल गए। मैंने कहा मैंने गुरुदेव के पास जाना है, करो यहाँ उतरो, नहीं तो 5 किलोमीटर पहले ही उतर जाता है। खुश रहिए। देखिए ये सब आपके तमाम रोग कष्ट थे, दरबार ने सब नष्ट किए, अब कोई भी शेष नहीं। जी। श्वास फूलना, लकवे की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, श्वास नली में और भोजन नली, श्वास नली और भोजन नली चिपक रही थी, ब्रेन में सूजन, पेशाब थी, पेशाब करने में जोर लगाना, न समझना, स्पाइन में गलन हो रही थी, यूरेथ्रा में सूजन, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, टेस्टिस में, प्रोस्टेट में, कोलोन में, लंग्स में और गले में। आपकी किडनी भी डैमेज हो रही थी। जी गुरुदेव। देखिए कैसे ये दरबार ने ठीक की। हाँ मेरे नाथ, धन्यवाद भगवान। किडनी में घाव की स्मृतियाँ थी, सूजन थी, यूरेटर में पस बन रहा था और यूरिन रुक रुक करके पास होते थे। कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप अच्छे कल पे रखेंगे, लोग और साथ में रखेंगे, लोग और साथ में रखेंगे, और साथ में रखेंगे, और साथ में रखेंगे, और साथ में रखेंगे। जी गुरुदेव। जिनको ज़्यादा कष्ट जी सतगुरु है, जी सतगुरु, तो उनके भी असाध स्मृतियाँ नष्ट हो जाए। सतगुरुदेव मेरी ना बेटी एमए में पढ़ती है, तो भगवान वो जाती है, भूल जाती, सब कुछ भूल जाती गुरुदेव। एमए में? एमए में उसका अगले महीने पेपर है सतगुरु। एकदम नहीं भूलेगी। उसका ओसीडी भी समाप्त। जी गुरुदेव। उसका बाइपोलर समाप्त। जी गुरुदेव। उसका एकदम जो पढ़ के भूल जाना, पढ़ने का मन न करना, जी है ना, तमाम दोनों बेटियां आना, तमाम हरकतें होना उसके साथ, जी जी जी, खराब सब नष्ट हो चुका है। अब कुछ भी शेष नहीं है। धन्यवाद। एकदम अच्छी है। धन्यवाद। जो पढ़ेगी सब याद रहेगा पूरा इसको। धन्यवाद। कभी बुढ़ापे तक नहीं भूलेगी। जय हो। धन्यवाद। सतगुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, सब परिवार। बिल्कुल, अगले पूर्णिमा में ले सकते हैं, अप्रैल में। जय हो। गुरुदेव ये दिव्यांश आए आपको प्रणाम करने के लिए। अच्छा, ओ हरिहर, प्रणाम। खुश रहिए। शामिल महाउन में शामिल करिए, महाउन में शामिल करिए, महाउन में शामिल करिए, महाउन में शामिल करिएगा, महाउन में शामिल करिएगा इसको। किसको गुरुदेव? इसको, हाँ इसको, इस बच्चे को। हाँ ठीक है। और गुरुदेव राधिका को? बिल्कुल कर सकते हैं। राधिका ये बस, और आप ठीक है गुरुदेव। बस 3 ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव ये बोलता आ रहा है कि मैंने गुरुदेव के जैसा ही बनना है। हाँ बिल्कुल, हमसे भी अच्छा बनना है। धन्यवाद गुरुदेव, कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। प्रसन्न रहिए। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम वेस्ट बंगाल से आए, अंजना घोष। वेस्ट बंगाल से? हाँ, डीएनए में 3 लोग है गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको देखिए तमाम ये सब रोग कष्ट थे, दरबार ने सब नष्ट किए। उनकी जो जड़ होती रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट की, ये सब। गर्भाशय में गांठें बन रही थी, आँखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, धुंधलापन आ रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, सिर में दर्द होना, मस्तिष्क में सूजन, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, यूरिन में इन्फेक्शन, सर्वाइकल पेन होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, मासिक अनियमित रहना, थायराइड की स्मृति थी, पेट में कुछ घूमता है ऐसा महसूस होना, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृति थी, जोड़ श्रिंक हो रही थी, किडनी 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 श्रिंक हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में सड़न हो रही थी, स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, रेक्टम में, हड्डियों में, रक्त में और कोलोन में। ये सब नष्ट। आंखें आपकी खराब हो रही थी। हाँ जी गुरुदेव। आंखें दरबार ने बहुत अच्छी की, देखिए। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में दर्द, खुजली और चुभन होना, नर्व सूख रही थी और आंखों में घाव की स्मृति थी। जी गुरुदेव। कल महाहवन करके संकल्प लोग रख करके संकल्प लोग रख करके संकल्प लोग रख करके संकल्प रख करके संकल्प रख करके संकल्प करके एक दिवस दरबार की ओर से नीचे, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है आप सबके लिए। असाध रोगों की स्मृतियाँ नष्ट होती हैं उसमें। कर लीजिए कल सुबह। जी घर में बेटा है, देखिए गुरुदेव बहुत खर्चा करता है और क्रोध ज़्यादा है, मेरा भी क्रोध ज़्यादा है। आप ही से तो गया है सब उसमें। अब लग रहा है कोई क्रोध है आपके अंदर? अभी तो नहीं लग रहा है। बच्चे को सोचिए, देखो कोई क्रोध आ रहा है उसके लिए जो आता था खूब? नहीं। नहीं है। ऐसे उसके अंदर भी नहीं बचा।
जैसे आपकी तमाम गंदगी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, ऐसे उसकी भी नष्ट हो गई हैं। कल महाउन्नतीन रहिएगा तो असाध लोगों की स्मृति नष्ट होगी। हाँ, गुरुदेव बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ठीक से पढ़ाई कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, सब कर पाएंगे। खुश और हो। गुरुदेव मुझे थोड़ा कष्ट है, यहाँ पे जकड़ लेता अब है। आपने किया ना बच्चे और कमर का, से अब यहाँ आंखें तक- बंद करिए। और यहाँ थोड़ा आंखें बंद ट्यूमर हो रहा करिए। है। बच्चे के जो रोग कष्ट खींच के आँख 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 खोलिए, आँख खोलिए। अब चेक, और यहाँ पे हाथ ट्यूमर- उठता नहीं था, पूरा फर्स्ट क्लास उठ रहे हैं, दोनों हाथ अब आसमान तक उठ रहे हैं। हाँ, हैं? महावन कल करिए प्रातःकाल। खुश हो। गुरुदेव भगवान को कोट कोट प्रणाम, नमन। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, राजपाल प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। जी। डीएनए में 5 लोग हैं जी। गुरुदेव मेरे पेट में बहुत दिक्कत होती है, बहुत उलझन होती है। अभी बताते हैं। देखो ये सब तुम्हारे रोग कष्ट थे, दरबार ने सब नष्ट किया, कोई कष्ट नहीं। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। इसके कारण पेट में समस्या थी, लीवर सड़ रहा था। पीलिया की स्मृति थी, जॉन्डिस की। आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द और जलन होना। स्पाइन डैमेज कराने वाली स्मृतियाँ थी। सिर में दर्द होना, श्वास लेने में कष्ट महसूस होना, लीवर में फोड़े पड़ रहे थे, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में जोर लगाना, सुनकर पूरा ना समझना। MND की स्मृतियाँ थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, छाती में घाव और जलन होना, किडनी श्रिंक हो रही थी, लंग्स में गलन हो रही थी, कैंसर, भोजन नली में, 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 भोजन नली में और प्रोस्टेट में। जी। जी। देखो अपनी किडनी देख लो क्या हाल हो रहा था। किडनी में इन्फेक्शन बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाना पड़ता था। पेशाब का रास्ता, तुम्हारा जो पेशाब का रास्ता था धीरे धीरे सकरा होता जा रहा था। दिक्कत होती थी। हाँ, अब अच्छा है। खुश रहो, कल महाअमल करो, 3 लोग रख के। गुरुदेव मेरे हैं 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 और मुझसे पैसा बहुत चाहिए और कमाता है जी, और कमा कुछ नहीं पाता हूँ। जब बुद्धि नहीं काम करती यही होता है। जी जी। अब खूब बुद्धि काम कर रही है, संभाल के ही करोगे हर काम। करो ताकि महाअमल करो, ताकि गंदी स्मृतियाँ जो असाध्य नष्ट हो जाएं। तुम्हारा पेशाब का रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा था, वो खुल जाए जिसमें, नहीं तो पेशाब का रास्ता बंद हो जाता धीरे धीरे। खुश हो। कोट नमन प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं पटना से हूँ। मेरे DNA में 4 लोग हैं, 2 बच्चे और 1 पति। ये आपके तमाम रोग आपके थे बेटा, कष्ट ये सब नष्ट हुए, दरबार ने नष्ट किए। OCD की स्मृतियाँ कष्ट नहीं बाकी। OCD की स्मृतियाँ थी। गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिड़ होना, बात करने का सांस लेने में कष्ट 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 महसूस करना, सिर में आँखों में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, भारीपन और धुंधलापन आ रहा था आँखों में, कंधों में दर्द होना, भारीपन महसूस करना, मासिक संबंधित सीजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, फाइब्राइड्स बन रहे थे, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, चक्कर आना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, गुदा द्वार में घाव बन रहे थे और सूजन थी, चेस्ट में पेन होना, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, कमर में दर्द और जकड़न होना, बुद्धि बंधी हुई थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेस्ट में, किडनी में और हड्डियों में। अब अच्छे बेटा, ऐसे यूट्रस खराब हो रहा था आपका, देखिए यूट्रस में गांठें थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, लिपेन ट्यूब चिपक रही थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन था और PCOD की स्मृति थी, मासिक अनियमित रहना। आप सब अच्छे हो, कल महाअमल कर लीजिए तो आपके असाध्य रोगों के साथ परिवार के जो सदस्य उनके असाध्य रोग नष्ट हो। 3 लोग रहेंगे उसमें। अच्छा, खुश हो। जी गुरुदेव, हमारी कुछ बातें हैं। हमारी शादी गुरुदेव 2005 में हुई है, लेकिन मुझे गुरुदेव ससुराल परिवारों के किसी तरह का सुख नहीं भी मेरे अभी भी मेरे पति मेरे साथ नहीं है गुरुदेव। अकेले ही काम करती हूँ और 2 बच्चे को पालती हूँ।
कोई बात नहीं, अभी आप अच्छे हो, जी गुरुदेव। पति देव भी आपके में रखे, अभी महावन में रखिए तो उनकी तमाम गंदगी जाए। वो पता भी नहीं है हमें गुरुदेव। कहाँ है पता नहीं का मतलब? नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहते। कब से? अभी 5-6 साल। तो फिर आपने क्यों रख लिया उनको डीएनए में? डीएनए में मैंने भैया से बात की थी तो बोले कि देव रखो, फिर गुरुदेव से आप बात कर लेना कि वो सुधर पाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। तो भी धैर्य रखो, फिर आप करिए, महावन करिए उनका संकल्प लेकर के। अपने को रख तो करिए, अपने को रख तो करिए, अपने को रखिए, करिए, अपने को रखिए, करिए, अपने को रखिए, ये अपने को रखिए, उनको रखिए। मेरी करती हूँ गुरुदेव, काम करती हूँ गुरुदेव खुद से। तो उसमें अभी से मेरे 2 साल पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, 2 साल से अभी परेशानियां आ रही। धन घर कमाए हुए धन घर से वापस जा रहे हैं और रिकवर नहीं हो रहे हैं। पूंजियां भाई वही तो कह रहे हैं कि अब सब गंदगी चली गई, आप पुरानी चर्चा कर रहे हो खड़े होके। अब आपको कोई कष्ट हो तो बताइए। नहीं गुरुदेव, अभी तो फिर क्यों पुरानी चर्चा करने में इंटरेस्ट है? यही भूत होता है, भूतकाल की चर्चा करना माने भूत, और भूत कोई ऊपर से बन के थोड़े ना आता है। ठीक है, आरती का टाइम हो गया भाई। अब कोई बेटा रोग कष्ट नहीं, खामखा की चर्चा क्यों करते हो? आपको इंटरेस्ट आता है भूतकाल की बात करने में? कराओ जरा, इनसे बात कराओ। मेरी बेटी एक है गुरुदेव, वो इंटर की एग्जाम दी है अभी, और वो चाहती है कि मेरे अच्छे नंबर आए। उसके चाहने से नहीं होता कुछ, सब गंदी गंदी स्मृतियाँ थी, गंदगी भरी हुई थी, गंदा गंदा होता तो उसके साथ खूब। ठीक है, नंबर लाएगी, नंबर लाएगी, नंबर लाएगी, सर लाएगी, सब लाएगी, सब अच्छा है, सब गंदगी। चलिए, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। प्रयागराज से हूँ, मेरे 5 डीएनए में लोग हैं। और मैं बाबा जी, मुझे तो यहाँ के बारे में पता ही नहीं था। अचानक मेरे को किसी ने बताया और मैं जो है ना वहाँ से प्रयागराज से ट्रेन पकड़ा और यहाँ कानपुर आया। मुझे करौली के भी बारे में पता नहीं था, सिर्फ मैंने पूछा, मैंने कहा भाई करौली बाबा कहाँ है, जाना है। टेम्पो वाला मुझे ला के यहाँ छोड़ दिया बस। और आज मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे पैर में प्रॉब्लम थी और जो ना सांस फूलती थी बाबा जी, आज मैं स्वस्थ हूँ। देखो क्या क्या था, सब चला गया। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृति थी, श्वास नली में सूजन, लीवर में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी होना, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, आंतों में सूजन, आँखों में धुंधलापन, किडनी में सूजन, सिर में सूजन, कंधों में भारीपन और दर्द होना, पेशाब करने में जोर लगाना, प्रोस्टेट में घाव बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, कैंसर बन रहा था लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, लंग्स में, यूरिन नीचे तक, कमर से लेके नीचे तक, कमर से लेके नीचे तक, कमर से लेके नीचे तक, क्या से लेके नीचे तक, क्या से लेके नीचे तक, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कमजोर हो रही थी, कमर में दर्द होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द, मोटर नर्व सूख रही थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, पैरों में, पैर की हड्डियों में टेढ़ापन करने वाली स्मृति थी, लकवे की स्मृति थी, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, और घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे। सही है बाबा जी। आप सब अच्छे उठ बैठ के देखो, एक नए बच्चों की तरह बन गए हो। हाँ, मैं जैसे बच्चे होते नए ना, नौजवान, ऐसे हो गए हो। तब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मगर ठीक नहीं हो पाऊंगा, मगर यहाँ आके मैं बिल्कुल स्वस्थ। कल महावन बेटा कर लो, दरबार की ओर से निःशुल्क है। धन्यवाद बाबा जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त हो, खुश हो बेटा। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करो, ओम भगवान भोलेनाथ को ध्यान करो। शिव, इन्होंने जो दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया, उस हवन के पुण्य को इनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाए और उन्हीं सबको दरबार के महामृत्युंजय कवच प्रदान किया जाए। शिव, प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। सब बांध दिए जाए। शिव, एक और लगाया जाए कवच के चारों ओर। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचार आशा, उसके प्राण, उसके कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही प्रहार। 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के बंधन खींच लो 7 बार। अब वो लोग रेलिंग के पास खड़े हो जाएं जिनको दरबार ने अपनी ओर से निःशुल्क 1 दिवसीय महाहवन करवाए हैं, और बाल चोटी खोल लें, रेलिंग टच कर लें और नेत्र बंद कर लें। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें।
शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना कर लें, पूजनीय बाबा जी आपकी कृपा से हमें दरबार द्वारा एक दिवसीय महाहवन कराए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ और कर्म भोग सभी नष्ट हो चुके हैं। विनती है कि हमारे सभी जितने भी असाध्य रोग हैं वह भी नष्ट कराने की स्वयं के साथ यह एक दिवसीय जो दरबार ने हमें निःशुल्क कराया है, इसके पुण्य हम सभी को प्रदान कर दिए जाएं और हमारे सभी असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ और इनसे संबंधित सभी कर्म भोग नष्ट कर दिए जाएं और हमें स्वस्थ कर दिया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। सुश्रुत 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 प्रहार। इनकी सर्जरी कर दें। ददीची सहयोग कर। उनके सभी सड़े गए लैंग निकाल के नरक करके सुखाओं खिला दिया। उनके स्थान पर नायक लगा दिया। दरबार से लेकर ढाके लगा दिए। माँ लेपन लगा दिया। मस्तिष्क से बना कर लेपन लगा दिया। मस्तिष्क तंत्र का साथ सभी जो लगाए गए नहीं जोड़ दिए जाए। सक्रिय कर दिया। सक्रिय मृत्यु नाश उसका निकाल के नष्ट सक्रिय कर दिया। 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींच लें 7 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए। एक विशेष ध्यान देना है, चूँकि परिवार में आपके तमाम असाध्य रोगी सदस्य हैं, कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए जो वैदिक रूप से इस सृष्टि में उपलब्ध है वो महामृत्युंजय हवन है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है तो प्राण ऊर्जा बढ़ी रहती है और तमाम इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, मजबूत होता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है उससे, और कवच लगा रहता है तो आपकी प्राण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। यही प्राण ऊर्जा आपके शरीर को स्वस्थ करती है और स्वस्थ रखती है। तो आप लोग यदि कर सकें तो दरबार के महामृत्युंजय हवन अवश्य कर लीजिएगा। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं, आपकी बुद्धि विवेक जैसा कहे वैसा करना है। हरि है। आरती कर लें आप सब खुश।